अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 73 है। टॉपिक है रूल्स फॉर स्टोरी राइटिंग। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टोरी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टोरी को लिखा जाता है। मीन्स दैट कि अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्योंकि अब मैट्रिक एग्जाम है तो मैट्रिक में स्टोरी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, आप लोग को 2 या 3 स्टोरीज दी गई होती है जिनमें से आप लोग को एक सॉल्व करनी होती है। ठीक है, और स्टोरी लिखने के रूल्स क्या हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर स्टोरी राइटिंग। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं स्टोरी को लिखने के जो को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता कि स्टोरी को किस तरह से लिखना है, तो आप लोग स्टोरी को अच्छे से नहीं लिख सकते एंड अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, स्टोरी को लिखने के लिए हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है इसका वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टोरी को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, जो पास्ट पे टेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे वो कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं टेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी हम लोग लिखते हैं उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी जो है हम लोग लिखते हैं वो किसी जो बात गुजर चुकी होती है उस टॉपिक पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी टॉपिक है जो कि बात गुजर चुकी है तो हम उस पे लिखते हैं, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट पे लिखा जाता है। ठीक है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर। ठीक है, अब स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, हम उससे का जो इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, मीन्स दैट कि कोई भी स्टोरी का एक कैरेक्टर है, आपने उसका अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है। और फिर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वोकैबुलरी पर, स्पेलिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो फिर जो लिखा हुआ है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, कि आप लोगों ने जो स्टोरी है उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसका जो भी प्रॉब्लम है, मीन्स दैट कि स्टोरी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मीन्स दैट स्टोरी क्रिएट करनी है ना, एक स्टोरी बनानी है पूरी। लास्ट पे आपको उसका मोरल लेसन देना होता है। ठीक है, कोई भी स्टोरी हो उसका लास्ट पे मोरल लेसन ज़रूर लिखना चाहिए ताकि पता चले कि जो ये स्टोरी है इसका सबक क्या है, मतलब कि अखलाकी तौर पर उसका क्या सबक हमें मिल रहा है। ठीक है, मोरल लेसन एक स्टोरी के लास्ट पे ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी लिखने के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा लिखी जाए और उसका मेन कैरेक्टर अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, वोकैबुलरी पे, स्पेलिंग्स पे अच्छे से फोकस किया जाए, प्रॉब्लम जो हो उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए, उसका सॉल्यूशन फिर निकाला जाए, फिर उसका लास्ट पे मोरल लेसन लिखा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को स्टोरी ज़रूर लिखनी होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग को अगर इनके रूल्स पता होंगे तो आप लोग अच्छे से लिख सकोगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।